सो जैन कैंडिडेट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट 12। तो इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि कोई भी कैंडिडेट गलती मत कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म फिल पहली बार कर रहे हो उनको मेरा सजेशन है कि प्लीज़ किसी ऑनलाइन कैफ़े से इसका फॉर्म फिल करा लीजिएगा, या फिर किसी ऐसे कैंडिडेट से पूछकर इसका फॉर्म फिल कीजिएगा जिसने इसका फॉर्म फिल कभी किया हो या इसका एग्ज़ाम दिया हो। ठीक है, नोटिफिकेशन में आपको शॉर्ट में सारा समझा देता हूँ। इसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन की गई हैं। 17 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट भी दी गई है जो कि 20 मई 2023 रखी गई है। बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं तो आपका जो फॉर्म फिल किया जाएगा वो ऑनलाइन फिल किया जाएगा, जैसा कि आपको पता ही है। नीचे देख लेते हैं, आगे चलते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 2002 से 26 जून 2006 के बीच में होनी चाहिए, तो ही आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी के बारे में चीज़ें मेंशन की गई हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें साइंस सब्जेक्ट एक्स ग्रुप, जिसको मैं एक्स ग्रुप ही कहता हूँ, ये साइंस सब्जेक्ट इसका नाम दे दिया है इन्होंने। तो 10+2 आपको पास होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट्स में मैथ फिजिक्स इंग्लिश होनी चाहिए और ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, बट इंग्लिश में इनको अलग से 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए चीज़ें मेंशन की गई हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। अदर दैन साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं, यानी कि बाई ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो 10+2 आपको पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप पास हो सकते हैं। ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, बट इंग्लिश में फिर से यहाँ पर 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ठीक है, हाइट की बात कर लेते हैं तो फॉर मेल कैंडिडेट 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है। फॉर फीमेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर रखी गई है। सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे हाइट और वेट का इतना ज़्यादा इशू रहता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी मेडिकल में चेक होती हैं, तभी वहाँ पर पॉइंट बनता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने सारा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सिंपली आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं फर्स्ट टू हेल्प, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर पॉइंट में बॉडी टैटू के बारे में बताया गया है। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये भी चीज़ें उतना ज़्यादा मैटर करती नहीं हैं। अगर आपका कुछ ज़्यादा ही मेजर पॉइंट बनेगा तो ही आपको पॉइंट मिलता है। आगे चलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताया गया है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे नीचे चलते हैं तो आपको एनुअल लीव के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं तो आपके सैलरी के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका फेस फर्स्ट में ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपको बता दूँ, साइंस सब्जेक्ट के लिए जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है 60 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें 70 नंबर के आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जिसमें 20 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी, 25 नंबर की आपकी फिजिक्स रहेगी, 25 नंबर की आपकी मैथ रहेगी। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सेम वैसा ही इसमें अदर दैन साइंस सब्जेक्ट के लिए है। इसमें 45 मिनट का आपका पेपर होगा। इंग्लिश के क्वेश्चन 20 होंगे और इसमें 30 नंबर की आपकी रागा आएगी। रागा में आपकी रीजनिंग, अर्थमेटिक और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछेंगे तो आप प्लीज़ बोथ का फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि बोथ का फॉर्म फिल करने में एक बेनिफिट रहता है। अगर आप एक सब्जेक्ट में पास होते हैं तो पास माने जाएंगे, आप बोथ में पास होते हैं तो बोथ में पास माने जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप देख लीजिएगा। नीचे चलते हैं तो हाउ टू अप्लाई के लिए इसमें बताया गया है। हाउ टू अप्लाई आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 10+2 का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसका भी मार्कशीट होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में इसमें बताया गया है। 250 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फ़ी रखी गई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। नीचे चलते हैं, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए नीचे चलता हूँ। 47 नंबर पॉइंट को मैं आपको बता देता हूँ। प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट यानी पीएसएल के बारे में बता दिया गया है। 20 नवंबर 2023 को आपकी ये लिस्ट आ जाएगी। मैं आपको बता दूं, इसमें ये चीज़ भी मेंशन की गई है कि जिस भी कैंडिडेट का नेम पीएसएल में आ जाता है, बट वो अपने आप को फाइनल सेलेक्ट मत समझे, क्योंकि इसके बाद ये एक एनरोलमेंट लिस्ट आती है। जिस भी कैंडिडेट का इसमें नेम होता है वो अपने आप को फाइनल सेलेक्ट समझ सकता है। ठीक है, जिसकी डेट 1 दिसंबर 2023 रखी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। वैसे मैंने सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में समझा दी हैं। एक डाउट कैंडिडेट्स का और आता है कि अगर जैसे फेस सेकंड के लिए जब वो सेंटर चॉइस करते हैं तो उसमें सेंटर चॉइस के लिए उनको समझ में नहीं आता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे सेंटर रख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आप अगर कानपुर रख दीजिएगा, सेकंड नंबर पे आप बिहटा रख दीजिएगा, थर्ड नंबर पे आप दिल्ली रख दीजिएगा, या फिर भोपाल रख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आप दिल्ली रख दीजिएगा। ये सेंटर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और एक बात मैं और बता देता हूँ, इसमें जो फेस फर्स्ट में आपका ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होता है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी
प्रोसीजर रहता है, क्योंकि ये पिछली बार से ही रखा गया है। तो आप देख कर इसका फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बाकी सारी क्वेरी मैंने आपको सॉर्ट आउट कर दी हैं। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी बच रही हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे ही मेरे चैनल से बने रहिए न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक यू। जय हिंद।